एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ अपनी दो बेटियों सांवली और चमकी के साथ रहती थी। सांवली का रंग भले ही गहरा था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा शुद्ध था। चमकी का चेहरा दमकता था, पर उसका मन अहंकार से भरा था। माँ की आंखों को चमकी की चमक तो दिखती थी, पर सांवली की कड़ी मेहनत उसे कभी नजर नहीं आती थी। अरे सांवली, अभी तक सो रही है? तेरे उठने से पहले ही चमकी नहा धोकर मंदिर चली जाती है और तू अभी तक चारपाई पर पड़ी है। थोड़ी तो शर्म कर इस घर के लिए। माँ, मैं सुबह से लगी हूँ। चूल्हा जलाया, रोटियां सेकी, भैंस को चारा डाला और आपका तेल भी गरम कर दिया मालिश के लिए। थोड़ी देर बैठ गई तो क्या गुनाह हो गया। तेरे जैसे निकम्मे के हिस्से में बस शिकायतें बची हैं। चमकी को देख, कितनी संस्कारी लगती है। उसके नैन नक्श तो परी जैसे हैं। तू तो जैसे अपने बाप की ही तरह बदसूरत निकली। माँ ने अपनी भड़ास निकाली। अरे माँ, अब इसको बोलना भी छोड़ दो। इससे अच्छा तो मैं ही सब काम कर लूंगी। कहीं मेहमान आ गए तो क्या सोचेंगे? ये सांवली तो दूर से ही डराने लगेगी। चमकी ने आग में घी डाला। सांवली का चेहरा उतर गया। मैं बदसूरत हो सकती हूँ माँ, पर मेरा दिल तो साफ है। कभी आपने मेरी मेहनत देखी है। मैंने इस घर के लिए अपनी उम्र लगा दी, पर आपने कभी सर पर हाथ तक नहीं फेरा। सर पर हाथ तब फेरू जब तू इस घर का नाम रोशन करे। तेरे हिस्से में तो सिर्फ झाड़ू पोछा ही लिखा है। जिस दिन तू किसी सेठ की नजर में आ गई, उसी दिन मैं तुझे बेटी मान लूंगी। सांवली का चेहरा झुक गया। चमकी ने चुटकी ली। बहन, तेरा रंग जितना काला है ना, तेरी किस्मत भी उतनी ही सूनी है। कोई तुझे ब्याहने नहीं आएगा। तेरा घर यही रहेगा। हे भगवान, क्या सच में रंग ही सब कुछ होता है? क्या मेरी मेहनत, मेरा प्रेम, मेरा त्याग, इनका कोई मोल नहीं? कभी तो मेरी किस्मत भी उजली होगी। चल भाग और कुएं से पानी भर। तेरे जैसे लोग भावुकता में रोकर क्या पाएंगे? काम कर, यही तेरी असली जगह है। सांवली रोती हुई वहां से चली जाती है। समाज रूप देखता है तो गुण अक्सर धूल में दब जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोच रहे थे गांव के प्रसिद्ध व्यापारी श्रीमान दयाल और उनकी पत्नी श्रीमती करुणा। श्रीमान दयाल को अपनी बहू में बस बाहरी चमक चाहिए थी, भले ही वह भीतर से कितनी भी खोखली क्यों न हो। करुणा, अब समय आ गया है कि हमारे बेटे की शादी कर दी जाए। हमारे पास सब कुछ है, दौलत, दुकान, नाम। अब चाहिए कि एक बहू जो हमारी शान को और ऊंचा करे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। बेटा अब शादी लायक हो गया है, पर हमें लड़की ऐसी चाहिए जो सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी हो, घर संभालने वाली, संस्कारी और सीधी सादी। हाँ, लेकिन देखो आजकल की दुनिया दिखावे की है। लोग पूछते हैं बहू कैसी दिखती है, कितनी सुंदर चेहरा है। और ऐसे में मैंने एक नाम सुना है, चमकी, बूढ़ी माई की छोटी बेटी। चेहरे पर जैसे चांद उतर आया हो। हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में, लेकिन सुना है कि बड़ी बेटी सांवली काम में बहुत होशियार है। घर का सारा काम वही करती है। चमकी तो बस आईने में ही उलझी रहती है। कामकाज कौन देखता है करुणा? हमारे पास नौकर हैं बर्तन धोने के लिए। हमें तो चाहिए एक ऐसी बहू जो हर शादी ब्याह में लोगों के मुंह से वाह निकलवा दे। पर क्या सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ होती है? अगर स्वभाव ठीक न हो तो घर नरक बन जाता है, और अगर बहू में ममता नहीं तो वह सौंदर्य किस काम का? अरे भगवान, तुम तो पुरानी सोच वाली बातें करती हो। देख, समाज को दिखाने के लिए एक सुंदर बहू से बेहतर कुछ नहीं होता। चमकी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। हमारा नाम उसके साथ जुड़ते ही चर्चित हो जाएगा। आप अपनी सोच में चमकी की सुंदरता देख रहे हो, पर मैं उसकी आंखों में घमंड और अकड़ देखती हूँ। मैं डरती हूँ कि कहीं वह हमारे बेटे को तकलीफ न दे। अब तुम ही बताओ, चमकी जैसी लड़की हमारे घर में बहू बनकर आएगी तो हमारा मान सम्मान कितना बढ़ेगा। और सांवली, वह तो लोगों के ताने का विषय बन जाएगी। बिल्कुल, पर क्या हमने ये सोचा है कि अगर चमकी को रिश्ता पसंद न आया तो, या वह इस रिश्ते को सिर्फ दिखावा समझे? पसंद आना या ना आना उसका काम नहीं। जब रिश्ता श्रीमान दयाल के घर से आएगा तो बूढ़ी और उसकी बेटी मना नहीं कर सकेगी। गांव में हमारा नाम ही काफी है। ठीक है, पर एक शर्त है।
अगर लड़की का व्यवहार मेरे मन को न भाया तो मैं इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी। मुझे मंजूर है। कल ही चलते हैं उनके घर रिश्ता लेकर और देखेंगे कैसे उनका सिर गर्व से ऊंचा होता है। जिस दरवाजे पर कभी उम्मीद ने दस्तक नहीं दी थी, आज वही रिश्ते का पैगाम आया। श्रीमान दयाल और श्रीमती करुणा बूढ़ी माँ के घर रिश्ते की बात करने पहुंचे। अरे सेठ साहब, आप और करुणा बहन जी भी साथ आई हैं। कहिए, कैसे आना हुआ? राम राम बहन जी, आपके घर की तारीफ सुनी थी, खासकर आपकी चमकी बेटी की सुंदरता की। हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। चमकी के लिए? सेठ साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े घर से रिश्ता मेरी बेटी के लिए? नहीं बहन जी, हम मजाक नहीं करते। आपकी बेटी हमारी बहू बने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। माँ, क्या हो रहा है? बेटी, यह रिश्ता लाए हैं तेरे लिए। देखा, मैंने कहा था ना, तू ही हमारे घर की किस्मत है। बिटिया, हमारे बेटे को ऐसी ही संस्कारी और सुंदर लड़की की तलाश थी। अब अगर आप सब राजी हैं तो हम जल्दी ही सगाई करना चाहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा घर अगर मेरे लिए आए तो किस्मत खुद कदमों में बैठ जाए। सेठ जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। इतना बड़ा सौभाग्य। चमकी की शादी अगर आपके घर में होगी तो मेरी गरीबी भी मानो मिट जाएगी। बेचारी सांवली रसोई घर से यह सब सुन रही थी और सोच रही थी, हर बार मेरी आंखें ही क्यों नम होती हैं? क्या सिर्फ सुंदरता ही रिश्ता लायक होती है? मेरे हाथों में मेहनत की लकीरें हैं, पर कोई उन्हें नहीं पढ़ता। बहन जी, कल हम फिर आएंगे शगुन और तैयारी लेकर। आप बस बेटी को तैयार रखिए। मैं तो अभी से सोने की चूड़ियाँ, लाल जोड़ा और रथ का सपना देख रही हूँ माँ। अब देखना, मैं इस घर को आसमान बना दूंगी। हाँ बेटी, तू तो देवी है, तेरे कदम ही इस घर की किस्मत खोल देंगे। हम चलते हैं बहन जी, शुभ दिन तय करके खबर भिजवाएंगे। चमकी का रिश्ता पक्का हो गया। वहीं सांवली की आंखें भीग गईं। मेहमान चले जाते हैं। उनके जाते ही चमकी और बूढ़ी दोनों खूब खुश हो जाते हैं। बिटिया, देख, भगवान ने तुझ पर कैसी कृपा की है। सेठ सेठानी जैसे लोग तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। तेरी सुंदरता ने पूरे गांव को रोशन कर दिया। अरे माँ, मैंने कहा था ना, मैं आम नहीं खास हूँ। ऐसी शक्ल देखी है किसी ने इस गांव में जो देखे बस देखता रह जाए। तेरी किस्मत तेरे चेहरे पर लिखी है बेटी। जिस दिन तू पैदा हुई थी, मैं समझ गई थी कि यह लड़की हमारे भाग्य को चमकाएगी। और वह सांवली? माँ, अब तो पक्का हो गया। उसे तो कोई रिश्ता भी नहीं भेजेगा। उसे तो बस झाड़ू पकड़ा दो और चुप रहने को कहो। हाँ, ठीक कहती है तू। सांवली तो जन्म से ही बोझ है। जिस दिन तेरी शादी होगी, उसी दिन मेरी छाती से एक भारी पत्थर उतर जाएगा। और वहीं दूसरी ओर सांवली दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसके कानों में हर शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। मेरे हिस्से में तो बस काम है, अपमान है। माँ की एक मुस्कान तक नसीब नहीं होती। क्या सिर्फ रंग ही सब कुछ होता है? क्या एक बेटी की मेहनत कुछ भी नहीं? उस रात चमकी सपनों में खोई रही। बूढ़ी माँ सपनों को गिनती रही। कुछ वक्त के बाद चमकी की शादी हो जाती है। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। लेकिन जब रिश्ता सिर्फ चेहरे से जोड़ा जाए तो टूटने में देर नहीं लगती। बेटा रौनक, अब तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। चमकी बहुत सुंदर है। अब बस वह इस घर की इज्जत को बढ़ाए, यही उम्मीद है। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे समझने और अपनाने की। बिटिया, अब यह घर तेरा है। तू इस घर की बहू है। जैसे लक्ष्मी पैर रखती है, वैसी ही तू आई है। चमकी ने पहले ही दिन अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। देखती हूँ। पहले तो मुझे मेरी पसंद की साड़ी जो सिल्क की बनी होनी चाहिए, वरना मैं कोई काम नहीं करूंगी। शादी के दूसरे ही दिन चमकी ने घर का रंग बदलना शुरू कर दिया। न विनम्रता, न सेवा, बस हुक्म और ताने। जहाँ सब सोच रहे थे कि बहू पूजा करेगी, वहाँ वह दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मालकिन, नई बहू रसोई में आना भी पसंद नहीं करती। कहती है ये सब मेरे बस का नहीं। हे भगवान, ये लड़की तो बिल्कुल अलग है। न मुंह मीठा, न व्यवहार। अब समझ नहीं आ रहा क्या करे। माँ कह रही थी, तुम थोड़ा घर के काम में हाथ बटाओ। कम से कम पूजा की थाली ही बना दो।
क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम्हारी माँ क्यों नहीं समझती कि मैं कोई गांव की लड़की नहीं हूँ? मैं आराम करने आई हूँ, सेवा करने नहीं। बेटा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ये लड़की तो दिन पर दिन घर में अशांति फैला रही है, हर बात पर झगड़ा और चेहरे पर ताना। अब हम क्या करें? धीरे धीरे चमकी का असली स्वभाव हर किसी के सामने आने लगा। उसकी सुंदरता अब बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि अंदर से वह सिर्फ घमंड और स्वार्थ से भरी थी। बिटिया, शादी सिर्फ सोने के गहने पहनने से नहीं निभती। तुम्हें रिश्ता को भी संजोना आना चाहिए, वरना ये घर भी तुम्हारे लिए अजनबी बन जाएगा। मुझे उपदेश मत दो। मैं तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ। माँ बनकर मत दिखाओ मुझे। जैसी जिंदगी चाहिए मैं वैसी ही जीऊंगी। शायद हमने चकाचौंध में देखा, लेकिन गहराई में जाना ही नहीं, और अब भुगत रहे हैं। जिस बहू को वह देवी समझ बैठे थे, वह अब रोज इस घर को अपमानित करती है। इन सभी बातों से परेशान होकर श्रीमान दयाल चमकी की शिकायत करने बूढ़ी माँ के पास जाते हैं। बहन जी, हमें लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपकी बेटी को बहू बनकर अपनी जिंदगी में तूफान बुला लिया है। हमने सोचा था कि हमें एक सजी संवरी बहू मिलेगी, पर जो मिला वह बस सोती है, झगड़ती है और घर का चैन छीन लेती है। नहीं नहीं, वह ऐसी नहीं है। वह तो बचपन से सीधी सादी और समझदार रही है। अगर वह सीधी है तो सीधी लड़की से आग जल रही है हमारे घर में। हर बात पर झगड़ा, हर बात पर ताना। रौनक की हालत देखिए, वह अब बात भी करने से डरता है। न सेवा करती है, न सास ससुर की इज्जत। हमारी तो नाक कट गई समाज में। हो सकता है नई जगह की परेशानी हो। थोड़ा समय दीजिए, वह ठीक हो जाएगी। शायद वह आप लोगों को समझ नहीं पा रही हो। समझ नहीं पा रही तो शादी क्यों की? हमने उसे रानी बनाकर घर बुलाया था, और वह तो सास ससुर को नौकर बना रही है। घर की इज्जत बहू से होती है, पर वह तो मोहल्ले में हमें शर्मिंदा करवा चुकी है। लोग अब ताने देते हैं, सेठ की बहू देखो कितनी घमंडी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी, लेकिन शायद आपने कुछ गलत फहमी पाल ली हो। गलत फहमी तो हमें आपके घर में आकर हो गई थी बहन जी। हमने चेहरा को देखा, दिल की गहराई नहीं देखी, और अब भुगत रहे हैं। बूढ़ी माँ को झटका लगा, पर फिर भी वह अपनी चमकी बेटी की तरफदारी कर रही थी। उसे लग रहा था कि दुनिया गलत है, उसकी बेटी नहीं। हर लड़की कुछ समय लेती है नए घर में ढलने के लिए। आप लोग उसे समझाइए, बच्ची है, अभी छोटी है। उसे छोटा मत कहिए। उसे बस घमंड है अपनी सुंदरता का, और उस घमंड ने हमारे घर को जहन्नुम बना दिया। अगर आज हमने आपको बताने की हिम्मत न की होती, तो कल हमारा बेटा खुद घर छोड़ देता। हमारी बहू बनने लायक नहीं थी आपकी बेटी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अभी नहीं, पर अगर अगले कुछ दिनों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। श्रीमान दयाल चले गए, पर अपने पीछे एक गहरी चोट छोड़ गए। चमकी की शिकायतें सुन सुनकर वह टूट चुकी थी, लेकिन जिसने उसे संभाला उस सांवली पर ही गुस्सा निकाल बैठी। यह क्या हो गया मेरी चमकी के साथ? सेठ शिकायतें लेकर आ गए। लोग क्या कहेंगे? मेरी बेटी ने घर बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैंने तो बहुत बार समझाया था चमकी बहन को थोड़ा व्यवहार सुधारना चाहिए, लेकिन आपने ही कहा था तू बड़ी होकर भी जलती है उससे। हाँ, और अब तू भी कहेगी कि चमकी की सारी गलती है। सच बता, तूने कुछ किया है? कहीं तूने ही तो सेठ सेठानी को भड़काया नहीं? माँ, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो हमेशा आपकी बात मानी, आपकी हर ताने चुपचाप सहन किया, और अब आप मुझ पर शक कर रही हैं। शक नहीं कर रही, मुझे पूरा यकीन है तू ही चाहती थी कि चमकी की शादी टूटे, ताकि सबको लगे कि तू ज्यादा समझदार है। तेरे मन में जहर है। माँ, अगर मेरी मेहनत, मेरी सेवा आपको जहर लगती है, तो आज मैं वह जहर आपके घर से ले जाती हूँ। मैं अब नहीं रुक सकती। जा और लौट कर मत आना, हमारे घर का भार हल्का हो जाएगा। और सांवली चल दी। न पैर रुके, न आंसू बहे, क्योंकि अब वह टूटी नहीं थी, अब वह मजबूत हो चुकी थी। कहाँ जाऊं अब? जिस घर को जीवन माना, वह घर ही पराया हो गया। जिस माँ के लिए खुद को मिटाया, उसने मुझे ही मिटा दिया। क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं सांवली हूँ? जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, तब भगवान किसी को भेजता है, कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी एक अजनबी के रूप में।
मनोहर, जरा देखो, वह कौन लड़की है जो अकेले बैठी है इस दोपहर में? किसी का यूं बैठे रहना कुछ ठीक नहीं लगता। एक भले आदमी विक्रम ने अपने सेवक से कहा। हाँ मालिक, वह लड़की तो जैसे रो रही है। कपड़े भी बहुत साधारण हैं, पर चेहरा शांत है, लगता है किसी अच्छे घर की है। श्रीमान विक्रम खुद गए। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप यहाँ क्यों अकेली बैठी हैं? आप कौन? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर बैठने आई थी। आपका चेहरा कह रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। आंखें सब कह देती हैं। अगर आप मुझे कुछ साझा करना चाहें तो शायद थोड़ा हल्का महसूस करें। आप जैसे लोगों के पास समय कहाँ होता है गरीब की कहानी सुनाने का। मेरे पास ना घर है ना सम्मान। मैं उस बेटी की कहानी हूँ जिसे सबने ठुकरा दिया। बिटिया ठुकराई नहीं जाती, समझी जाती है। आपका दुख किसी बोझ से नहीं, दूसरी की अंधी सोच से है। मैं रघुवीर सिंह का बेटा विक्रम हूं और उससे ज्यादा मैं इंसान हूं, और हर इंसान की कहानी सुनने का अधिकार मुझे है। सांवली ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसकी आंखों में आंसू देखकर रुक जाएगा। मुझे अपने जीवन में कोई नहीं मिला जो मेरे दिल की बात सुने। आज आप जो कह रहे हो वह मेरे लिए एक दवा की तरह है, पर मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे अपने रास्ते पर अकेला छोड़ दीजिए। आपका आत्मसम्मान देखकर मैं आपको और अधिक सम्मान देता हूँ, लेकिन अकेलापन और आत्मसम्मान एक ही बात नहीं होते। आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा विश्राम भी। मेरे घर में माता पिता भी हैं। अगर आप चाहें तो कुछ दिन रुक सकती हैं। कोई जोर नहीं, सिर्फ प्रस्ताव है। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, पर सच कहूँ आज पहली बार दिल ने कहा कोई है जो सुन रहा है। तो आइए मेरे घर। आपके लिए द्वार खुले हैं सम्मान और आदर के साथ। आप जैसी आत्मा को घर देना मेरे लिए पुण्य होगा। सांवली चल पड़ी, पर इस बार अकेले नहीं। उसके साथ एक उम्मीद थी जो उसे पहली बार इंसान की तरह देख रही थी। सांवली श्रीमान विक्रम के घर पहुंचती है। सांवली ने न सिर्फ नए घर की रसोई संभाली, बल्कि वहां के दिल भी जीतने शुरू कर दिए। आज मैं पहली बार किसी अजनबी के लिए कुछ बना रही हूँ, पर मन ऐसा है जैसे इन्हीं के लिए बनाते हुए जन्म बीता हो। भगवान बस खाना ठीक बन जाए, क्योंकि तारीफ की मुझे आदत नहीं, पर आज उम्मीद जरूर है। वाह, ये कैसी खुशबू है माँ। मैंने ऐसा स्वादिष्ट गंध अपने जीवन में नहीं लिया। लगता है आज का खाना दिल से बना है। बिल्कुल बेटा, आज हमारे घर में पहली बार कोई ऐसी लड़की आई है जिसने बिना कहे रसोई संभाल ली। सांवली बेटा, चलो तुम भी बैठो। नहीं माँ जी, आप लोग खाइए। मुझे खाना खिलाकर जो संतोष मिलेगा वह किसी स्वाद से ऊपर है। अरे वाह, ये स्वाद तो जैसे रसोई से नहीं, किसी साध्वी की तपस्या से आया है। सांवली, तुमने जो खाना बनाया वह न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि आत्मा को छूता है। आपने मेरी तारीफ की। यकीन मानिए, आज तक मेरी माँ ने भी यह शब्द नहीं कहे। मैंने तो हमेशा वही सुना, सांवली है तो काम करना ही तेरा धर्म है। बेटा, रंग भगवान की कला है, लेकिन गुण तुम्हारी साधना है। मैं तुम्हें बेटी नहीं, इस घर की लक्ष्मी मानती हूँ। सांवली, क्या तुम जानती हो, तुम जैसी स्त्री अगर किसी घर में हो तो वहाँ पूजा अपने आप होती है। तुम्हारा चुप रहकर काम करना मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। और उस रात घर में एक खुशबू फैली, रोटियों से नहीं, नई संवेदनाओं से। सांवली अब सिर्फ एक अतिथि नहीं थी, अब वह उस घर की इज्जत बन चुकी थी। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को तोड़ता है ताकि उन्हें फिर से एक मजबूत रूप में बना सके। कुछ वक्त बीतता है, विक्रम को सांवली से प्यार हो जाता है। सांवली, तुम कुछ ही दिनों में मेरे घर की हिस्सा बन गई हो। न किसी शर्त से, न किसी प्रयास से, बस अपने स्वभाव से। आज मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। जी बाबू, आप कहिए। आप जैसे सम्मानित व्यक्ति का आदेश मेरे लिए सर आंखों पर है। यह आदेश नहीं, एक निवेदन है। मैं चाहता हूँ, क्या तुम मेरे जीवन की संगिनी बनोगी? मुझसे? मैं एक साधारण सांवली त्यागी लड़की और आप एक जमींदार के बेटे। आपको मजाक करना शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है, जो आदमी तुम्हारे स्वभाव से इतना प्रभावित हो, जो तुम्हारी मेहनत में सौंदर्य देखा है, वह मजाक करेगा? सांवली, मैंने जीवन में बहुत चेहरे देखे, पर दिल तुम्हारा जैसा कभी नहीं मिला। बेटी, अगर तू हमारी बहू बनेगी
तो इस घर का भाग्य बदलेगा। मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं, लेकिन तेरी आंखों में जो शांति और सेवा है वह दुर्लभ है। माँ जी, आपने मुझे बहू कह दिया। बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैंने तो हमेशा तिरस्कार झेला। आज अगर आप लोग मुझे अपनाएंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो बताओ सांवली, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? हर दिन हर दुख सुख मेरा हाथ थामोगी? बाबू, आपने मुझे इंसान नहीं आत्मा समझा। मैं किसी राजघराने के योग्य नहीं हूँ, पर अगर मेरी सेवा, मेरा समर्पण आपको मंजूर है तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। सांवली को दुनिया ने ठुकराया, जिसे माँ ने अपनाया नहीं। उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसने उसकी आत्मा को अपनाया। कभी कभी जिंदगी में इंसान इतना खो जाता है कि उसे अपनों की अहमियत समझ ही नहीं आती, और जब समझ आती है तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। आज चमकी अपने ही कर्मों से टूटी थी। माँ, उसने मुझे तलाक दे दिया। कहता है मैं पत्नी कहलाने लायक नहीं। अब मैं कहाँ जाऊं? जिस घर को मैंने ठुकराया, आज वही मेरी आखिरी उम्मीद है। बेटी, मैं भी क्या करूं? जिसे देवता समझकर विदा किया था वही आज मेरे आंगन में टूटी हुई है। हम दोनों ने बहुत बड़ा धोखा खाया है, लेकिन शायद यह भगवान का इंसाफ है। और वह सांवली जिसे हम सांवली कहकर हंसते थे, आज उसने जमींदार के बेटे से शादी कर ली। वह तो अब रानी बन गई होगी। हाँ, किस्मत ने उसे बहुत कुछ दिया और हमने उससे बहुत कुछ छीना, पर जो दूसरों का हक छीनता है वह खुद एक दिन खाली हो जाता है। माँ, क्या हम सांवली से माफी मांग सकते हैं? क्या वह कभी लौटेगी? क्या वह हमें गले लगाएगी? हाँ बेटी, हमने उसे कभी बेटी माना ही नहीं। न उसके त्याग को देखा, न उसकी विनम्रता को समझा, और ऊपर वाले ने देखा और उसे वहीं पहुंचाया जहां उसका हक था। कहानी वही खत्म नहीं होती जहां आंसू बहते हैं। कभी कभी कहानी वहां खत्म होती है जहां पछतावे की नमी समझ की मिट्टी में मिल जाती है। सांवली को मिला उसका सम्मान, चमकी को मिला उसका सबक, और माँ को मिली उसके कर्मों की सजा।